हाय एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू स्किल शॉट। स्वागत है आपका एक और पावर पैक वीडियो के साथ, जिसमें हम बताने वाले हैं आपको टॉलरेंस ग्रुप के बारे में। आखिर टॉलरेंस ग्रुप है क्या, ये हम पढ़ेंगे। तो शेयर करती हूँ अपना स्क्रीन और आपको एकदम डिटेल में मैं समझाऊंगी। ओके, तो ये टॉलरेंस ग्रुप आखिर है क्या, उसको जानने से पहले अपन को एक चीज जानना है कि ओपन आइटम क्या होता है। आप बोलोगे मैम ये ओपन आइटम क्या है। ओपन आइटम का मतलब क्या है? देखिए, बहुत सारे बैलेंस शीट आइटम्स होते हैं, जैसे आपका वेंडर हो गया, कस्टमर हो गया, जिनसे पैसा लेना है या देना है। या अगर आप जीएल अकाउंट की बात करें, तो हमारा जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गया, रिसीवेबल्स हो गया, या तो पैसा देना है या पैसा लेना है, तो ये सारी चीजें हो गई। ओके, तो इसे हम बोलते हैं ओपन आइटम। कब ओपन रहता है? जब तक ये पैसा हम दे नहीं देते या ले नहीं लेते, तब तक ये ओपन रहता है। और क्लियर कब होता है? जब पैसा दे देते हैं या ले लेते हैं, तब क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो अगर मैं आपको बताऊं तो क्या होगा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रिसीवेबल, ये मेरा क्या है? जीएल रिलेटेड जो है ओपन आइटम है। ये क्लियर कब होगा? जब पैसा आएगा या जाएगा। राइट। अब सपोज कीजिए मेरा जो है रेंट अकाउंट है, उसको देना बाकी है मेरे को। तो हम एंट्री क्या करते हैं? रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट पेबल, ये एंट्री हम करते हैं। यस और नो? राइट। जब हम अभी तक दिए नहीं है तो ये मेरा ओपन है। जब क्लोज कब होगा? क्लियर कब होगा? रेंट पेबल टू कैश या बैंक, जो भी। राइट। तो ये सपोज करिए 100 रुपए का ड्यू है, अभी तक दिया नहीं है। जब देंगे तो सपोज करो 100 रुपए का है और मैंने पे किया 99। हो सकता है ऐसा? तो ये जो 1 रुपया है, वो क्या मेरे लिए इतना मटीरियल है? आप बोलोगे नहीं मैम, 1 रुपया क्या मटीरियल है? कुछ मटीरियल नहीं है। ठीक है, 100 रुपया क्या मटीरियल है? हाँ मैम, थोड़ा मटीरियल। 500 रुपए क्या मटीरियल है? मटीरियल का मतलब क्या? मुझे फर्क पड़ता है, ऐसे बोलते हैं ना, मुझे फर्क पड़ता है। तो क्या 500 रुपये आपके लिए मटीरियल है इतना? तो मटीरियल है या नहीं है, वो होता है टॉलरेबल लिमिट। मतलब मैं कितना सहन कर सकता हूँ, एक कंपनी कितना सहन कर सकती है। जैसे अब 99 रुपीज है, मैं क्या चाहूंगी ये जो रेंट पेबल है अभी भी खड़ा रहे 1 रुपए से। आई डोंट वांट। आई वांट कि रेंट पेबल क्लियर हो जाए। और मैं चाहती हूँ जो डिफरेंस अमाउंट हो, अगर किसी लिमिट से के अंदर रहता है वो डिफरेंस अमाउंट, तो अपने आप कोई अकाउंट में चला जाए। जैसे इसमें मैं चाहूंगी कि कोई क्लियरिंग अकाउंट में चला जाए, क्लियरिंग डिफरेंस। क्लियरिंग के टाइम जो डिफरेंस आ रहा है 1 रुपए अपने आप चले जाए। तो मुझे तो एससीपी को बताना पड़ेगा ना। एससीपी को तो सपना नहीं आएगा कि ये इमटेरियल अमाउंट है, क्यों खड़ा रखना है। एससीपी को थोड़ी ना सपना आएगा। हमको बताना पड़ेगा दैट वी डोंट वांट दिस अमाउंट टू स्टैंड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सो कैसे हम एससीपी को बताएंगे, वो हम समझते हैं। ठीक है, तो टॉलरेंस फॉर जीएल आज का टॉपिक है, कितने हम सहन कर सकते हैं। अगर इमटेरियल है, ज्यादा अमाउंट है ही नहीं, तो मैं सहन कर सकती हूँ, उसको ट्रांसफर कर दो। जो भी डिफरेंस आ रहा है, या तो डेबिट साइड में डिफरेंस आ रहा होगा या क्रेडिट साइड में। हो सकता है मैंने ज्यादा पे कर दिया, 1 रुपया ज्यादा पे कर दिया, तो कोई दिक्कत है क्या? तो मैं क्या चाहूंगी, वो मेरे बुक्स में अभी भी रहे नहीं, तो उसको कहीं ट्रांसफर कर दो। तो कहाँ ट्रांसफर कर दो, कैसे कर दो, वो बताना पड़ेगा ना। उसको थोड़ी ना सपना आ रहा है। ओके, तो क्या बताना पड़ेगा, देखते हैं। Tolerance group determine limit amount upon which acceptable permanent payment difference are based. During document posting, the system will check for any differences and match it against the defined limit to determine if the difference is within the specified limit and automatically post the differences to a predefined account. अगर सिस्टम को लग रहा है कि यार भैया ये ज्यादा अमाउंट का डिफरेंस नहीं है, क्यों बुक्स में खड़ा है पेमेंट करते वक्त, तो वो अपने आप उस अमाउंट को क्या कर देगा? क्लियरिंग डिफरेंस में डाल देगा। ठीक है,
लेकिन इफ द डिफरेंस इज आउटसाइड द सेट लिमिट द सिस्टम विल ऑटोमेटिकली रिजेक्ट द पोस्टिंग। तो आप पोस्टिंग कैसे करो, राइट? आप अगर हमारा जो लिमिट है उससे एक्सीड कर रहा है तो आप क्लियरिंग डिफरेंस में तो उसको डाल नहीं सकते, ठीक है? अब ये जो है टॉलरेंस फॉर जीएल, जीएल में हम डिफाइन करते हैं, ठीक है, लिमिट डिसाइड करते हैं, डिफाइन करते हैं कि विद इन विच क्रेडिट एंड डेबिट डिफरेंसेस इन लोकल करेंसी आर कंसिडर्ड एक्सेप्टेबल। एक्सेप्ट कर सकते हैं हम, तो हमको डिफाइन करना पड़ेगा कि कितना लिमिट है जिसको हम एक्सेप्ट कर पाएंगे, राइट? और हमको क्या बताना पड़ेगा, एससीपी को बताना पड़ेगा। तो द अकाउंटिंग डिफरेंस आर पोस्टेड ऑटोमेटिकली ड्यूरिंग जीएल अकाउंट क्लियरिंग। The tolerance group defined for GL in this activity are eventually assigned to GL account master record. During the account clearing process, the system check the tolerance group to ascertain if the differences are within acceptable limit. अगर differences acceptable limit में है तो अपने आप जो difference है वो post हो जाएगा clearing difference या कोई भी account में, या तो डेबिट साइड में या क्रेडिट साइड में, लेकिन मेरे को सिस्टम को बताना पड़ेगा। तो हम सिस्टम को कैसे बताएंगे? देखिए, तीन तरह का टॉलरेंस होता है, एक जीएल अकाउंट, एक एम्प्लॉय, एक कस्टमर या वेंडर। तो जीएल अकाउंट का जो भी हमारा ओपन आइटम रहेगा उसका क्या टॉलरेंस होगा वो हम लोग डिफाइन करने वाले हैं अभी। एम्प्लॉय का टॉलरेंस मैं नेक्स्ट क्लास में आपको सिखाऊंगी। और कस्टमर और वेंडर का सहन करने की क्षमता, की मैं कितना सहन कर सकती हूँ, कितना मैं डिफरेंसेस को ऐसे एवं ही जाने दे सकती हूँ, राइट? तो वो मैं आपको जब मैं एपी और एआर पढ़ाऊंगी तब समझाऊंगी। कैसा लग रहा वीडियो जरूर बताएं, मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलता है जब आपसे मैं नॉलेज शेयर करती हूँ, ठीक है? तो सबसे पहले हम कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है? मैं पहले आपको दिखाती हूँ ये जो लिमिट है जो आप डिफाइन करते हैं ये कहाँ पर आपको देना पड़ता है, ये कहाँ पर एक्चुअल में ये दिखता है, वो हम लोग दिखाते हैं, ठीक है? क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे डिफाइन करना है, उससे पहले मैं एससीपी की तरफ रुक करती हूँ, ठीक है? मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे होता है। एससीपी में लॉग इन करते हैं, ठीक है? तो अब हम लोग कहाँ जाएंगे, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ FS00 में। FS00 क्या है, जब भी हम जीएल क्रिएट करते हैं, कोई भी जीएल, एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी लाइबिलिटी रिलेटेड, जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी है, इसको मैं दिखाती हूँ। यहाँ पे कंट्रोल डेटा में मैं अभी कुछ नहीं समझा रही हूँ, बस बता रही हूँ टॉलरेंस ग्रुप कहाँ दिया जाता है। तो टॉलरेंस ग्रुप अगर ब्लैंक है तो उसको बोलते हैं डिफॉल्ट। ये डिफॉल्ट आपने सब में डाल दिया। अगर आप कोई नामकरण करना चाहते हैं, जैसे टॉलरेंस ग्रुप का मैंने ए टॉलरेंस ग्रुप रख दिया नाम, तो यहाँ पर मैं ए अलॉट कर सकती हूँ। अगर मैं कुछ अलॉट नहीं कर रही हूँ तो उसका मतलब है डिफॉल्ट जो ब्लैंक टॉलरेंस ग्रुप है वो हमारा यहाँ पर आ रहा है, ओके? तो जब भी इस जीएल की एंट्री करूंगी तो जो टॉलरेंस ग्रुप में मैंने डिफाइन किया है लिमिट, उस बेसिस पे एंट्री होगी। मतलब कुछ भी डिफरेंस अगर विद इन द लिमिट आएगा तो अपने आप कहाँ चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा, क्लियरिंग डिफरेंस में। मतलब ऐसे ही चला जाएगा, या तो पीएल में डेबिट हो जाएगा या क्रेडिट हो जाएगा। तो कहाँ हम इसको डिफाइन करते हैं? देखिए, हम लोग एक तो शॉर्टकट वे बोलते हैं, एक लॉन्ग कट वे बोलते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शॉर्टकट एंड लॉन्ग कट? अगर शॉर्टकट बोले तो टी कोड यूज करेंगे, दैट इज OBAO, ठीक है? तो ये हो गया शॉर्टकट। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग न्यू, जीएल अकाउंटिंग न्यू, बिजनेस ट्रांजैक्शन, ओपन आइटम क्लियरिंग, क्लियरिंग डिफरेंसेस, डिफाइन टॉलरेंस फॉर जीएल अकाउंट। तो कैसे जाएंगे हम लोग, है ना? शॉर्टकट नहीं यूज करते, लॉन्ग कट यूज करते हैं, स्लैश एंड SPRO। SPRO क्यों है? क्योंकि कंसल्टेंट का काम है कॉन्फ़िगरेशन करना, बताना कि कितना लिमिट होगा, ओके? तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग न्यू में चले जाते हैं, फिर आई थिंक जीएल अकाउंटिंग न्यू है, फिर कहाँ जाएंगे बताइए आप लोग? बिजनेस ट्रांजैक्शन में जाएंगे, फिर आपका है ओपन आइटम क्लियरिंग, क्लियरिंग डिफरेंसेस आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, फिर डिफाइन टॉलरेंस ग्रुप फॉर जीएल, सॉरी, तो यहाँ पर हम डिफाइन कर सकते हैं, ओके? अब यहाँ पर जो है
ये तो लॉन्ग कट हो गया, शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट का फॉर्मूला अगर आप देखो तो OBAO है, क्या है, /NOBAO, A0 है शायद, हाँ। तो इससे भी हम लोग यहाँ पर आ सकते हैं। अब हम न्यू एंट्रीज में जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर हमको पहले कंपनी कोड देना पड़ेगा, अपना क्या था 6703 था शायद, है ना, स्किल शॉट रेडियोलैक्स। उसमें आप टॉलरेंस ग्रुप का यहाँ पर एक नाम भी दे सकते हैं, और नाम नहीं देना चाहते तो ब्लैंक रख सकते हैं। ब्लैंक का मतलब क्या है, डिफॉल्ट है, ये सब सभी GL अकाउंट पे जो भी हमारा रहेगा उसमें एप्लीकेबल हो जाएगा। अब इसमें लिखा हुआ है टॉलरेंस फॉर ग्रुप ऑफ GL अकाउंट इन लोकल करेंसी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आप जब डेबिट साइड में आपका डिफरेंसेस आएगा तो कितना डिफरेंस आप सहन कर पाओगे, आप टॉलरेट कर पाओगे। तो मैं बोल देती हूँ 100 रुपये मेरे लिए मटीरियल है, तो 100 रुपया, और क्रेडिट पोस्टिंग 100 रुपया, इट इज नॉट सो मटीरियल। ठीक है, अब विच एवर इज लोअर, ट्रांजैक्शन का 1%, आई एम ओके, 1%, कि अब 10% तो ज्यादा हो जाएगा, 1% हम चाहेंगे कि विच एवर इज लोअर मेरा ऑटोमेटिकली क्लियरिंग डिफरेंस में चला जाए। तो ऐसे हमने क्या किया, एक डिफॉल्ट बना लिया। डिफॉल्ट मतलब सब पे एप्लीकेबल हो जाएगा, जितना भी GL अकाउंट है सब पे। ठीक है, जो भी हमारा टॉलरेंस ग्रुप है रिलेटेड टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, रिलेटेड टू रिसीवेबल, सब पे एप्लीकेबल हो जाएगा। इसको सेव कर देते हैं, इंटरप्राइज स्ट्रक्चर में ही सेव कर देते हैं। तो देखिए ये जो है 6703 का डिफॉल्ट बन गया। अब डिफॉल्ट के साथ साथ अगर आपको अपना खुद का भी बनाना है तो न्यू एंट्रीज, जैसे आप एक नामकरण करना चाहते हैं फॉर स्पेसिफिक GL अकाउंट, जैसे वेज पेबल के लिए, तो मैं वेज करती हूँ फॉर वेज पेबल, कि वेज पेबल में कितना टॉलरेंस अलाउड है। तो 100 रुपये इसमें भी मैं करना चाहती हूँ, 100 नहीं, चलो इसमें मैं मान लेती हूँ कि मैं टॉलरेट कर सकती हूँ 500 रुपये। ठीक है, 500 रुपये डेबिट पोस्टिंग पे, मतलब अगर डिफरेंस डेबिट साइड में आया तो 500 रुपया आई एम टॉलरेबल, तो ओके। और क्रेडिट पोस्टिंग में आई एम ओके विथ 500। और परसेंटेज की बात करें, सपोज 1% या 5%, विच एवर इज लोअर, मतलब ट्रांजैक्शन अमाउंट का जो भी 5% है या आपका डेबिट पोस्टिंग का 500, विच एवर इज लोअर, आप कंफर्टेबल हो कि वो अपने आप क्लियरिंग डिफरेंस में चले जाए, जो भी डिफरेंस आ रहा है वो अपने आप चले जाए। ठीक है, तो ऐसे आप टॉलरेबल कर सकते हैं। तो ये हमको समझ में आया GL के केस में अगर कोई डिफरेंसेस आता है एट द टाइम ऑफ पेमेंट, मतलब क्लियरिंग द आइटम, देन द अमाउंट विल बी ऑटोमेटिकली ट्रांसफर्ड, मतलब अपने आप चला जाएगा, किसमें चला जाएगा, क्लियरिंग डिफरेंस में, या तो डेबिट साइड में या क्रेडिट साइड में, अगर जो लिमिट है उसके अंदर है तो। थैंक यू सो मच गाइस, होप ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर बताएं, काफी प्रोत्साहन मिलता है, शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।